Hello, student. Today's topic is that we have to obtain a relation between electric current and drift velocity, and after that we have to derive the Ohm's law. ठीक है, तो first of all we have to find out the relation between I and that is current and Vd that is drift velocity. So here first of all look at the diagram. ठीक है, a conductor whose length is L having cross sectional area A is connected to the battery. ठीक है, so this is a conductor whose length is L having cross sectional area of both ends is A and C. So the direction of conventional current is always from positive to negative, and that of electronic current due to these electrons always opposite to the conventional current. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, डैट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव, and the direction of electronic current due to these electrons is always opposite to that of the conventional current. Let's start the derivation. ठीक है, so first of all you are already familiar with this formula of electric field. ठीक है, the electric field which is set up inside the conductor when conductor is connected to a battery E equal to V upon L. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी इसे अच्छे से जानते हो, डेट इज़ E इक्वल टू V अपॉन L. यहाँ पर V हमारा पोटेंशियल है और L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. नाउ लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ इक्वल टू n. ठीक है, हमने माना कि हमारे पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स इट मे बी 1 सेंटीमीटर क्यूब और इट मे बी 1 मीटर क्यूब, यानी पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और इसे ही हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो n को आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना होता है, E कितना होता है, E. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब हमें देखना है कि ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारे n इलेक्ट्रॉन थे, बट कंडक्टर थ्रू आउट द कंडक्टर यानी पूरे कंडक्टर पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर वो कितने के बराबर होंगे, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर n है. ठीक है, अगर टोटल वॉल्यूम पे निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया इंटू लेंथ. ठीक है, n इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ. ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल चार्ज कंटेन इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो Q का जनरल फार्मूला होता है Q इक्वल टू N. ठीक है, देखो आप जानते हो Q का जनरल फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू N E. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा E तो हमने ले लिया, N हमें लेने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. N कितना लेना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL. ठीक है, और इनटू E. ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, Q इक्वल टू N E. ठीक है, फार्मूला ये यूज़ किया है, बट इस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, NaL इंटू E डेट इज़ E. ठीक है, तो अब हमने टोटल चार्ज निकाल लिया है. ठीक है, अब हमें करंट निकालना है. क्या निकालना है, करंट. तो करंट के फॉर्मूले से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, डेट इज़ I इक्वल टू Q अपॉन T. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, Q आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ENAL, बट टाइम. ठीक है, बिफोर यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टाइम की.
ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमें लेना है कंडक्टर की जितनी हमारी लेंथ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक एंड से दूसरे एंड के लिए, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो डिस्टेंस हो गया हमारा एल, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है जिससे वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डैट इज़ वी डी। तो यहाँ से जो हमारी टाइम की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, डैट इज़ एल अपॉन वी डी, एंड दिस वी डी इज़ मूव्स टू द न्यूमरेटर। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो रिलेशन हमें ऑब्टेन करना है वो आ जाएगा। हियर वी ऑब्टेन द रिलेशन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू ई एन ए वी डी। ठीक है, आई क्या है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी डी क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्या है हमारा ड्रिफ्ट। नाउ ऑल्सो देयर इज़ ए अनदर टर्म that is current density. ठीक है, current density is defined as the current flowing per unit area. ठीक है, करंट डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया से जितना करंट हमारा फ्लो करता है उससे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आई का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, डेट इज़ ई एन ए वी डी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में जो ए है वो डिनोमिनेटर ए से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे लिए जे का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ई एन वी डी। ठीक है, हमने यहाँ पर आई की वैल्यू पुट की और ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो जे के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, जे इक्वल टू ई एन वी डी। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो in the next video we will discuss this deduction of Ohm's law. ठीक है, so in the next video we obtain the relation this deduction of Ohm's law. So